दोस्तों, आज हम एक ऐसी डिजिटल आदत के बारे में बात करेंगे जिसे हम रोज देखते तो हैं लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं करते। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं तो आपका मैसेज सीन तो हो जाता है लेकिन रिप्लाई नहीं आता। किसी का जवाब तुरंत मिलता है जबकि किसी का मैसेज घंटों, यहाँ तक कि कई दिनों तक अनदेखा पड़ा रहता है। अब सवाल ये नहीं है कि रिप्लाई आया क्यों नहीं, असली सवाल यह है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। यह बिहेवियर इतना कॉमन हो चुका है कि हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन इसके पीछे एक गहरी साइकोलॉजी काम करती है। सोचिए, आपने किसी को एक छोटा सा मैसेज भेजा, फ्री हो, सेकंड्स के अंदर डबल टिक्स आ जाते हैं लेकिन ब्लू टिक नहीं दिखता। मतलब आपका मैसेज पढ़ लिया गया है पर रिप्लाई नहीं आया। आप इंतजार करते रहते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा और फिर आधा दिन बीत जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और फिर अचानक आप देखते हैं कि यही व्यक्ति किसी और के मैसेज पर उसी समय रिप्लाई कर देता है। यानी बात सिर्फ टाइमिंग की नहीं है, असली फर्क है प्रायोरिटी का, इंपॉर्टेंस का और रिश्तों की वैल्यू का। लोग जवाब समय के हिसाब से नहीं देते बल्कि आपके महत्व के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से। लोग अपने व्हाट्सएप बिहेवियर से एक चुपचाप मैसेज भेजते हैं, तुम मेरे लिए कितने जरूरी हो। पहला कारण होता है इंप्रेशन मैनेजमेंट। कुछ लोग तुरंत रिप्लाई करके दिखाना चाहते हैं कि वे कितने एक्टिव हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, और कुछ लोग जानबूझकर देर करते हैं ताकि लगे कि वे बहुत बिजी हैं, उनकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक तरह का डिजिटल इंप्रेशन है जो हम हर रोज जानबूझकर करते हैं। दूसरी वजह होती है पावर गेम। कुछ लोग तुरंत रिप्लाई नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले जवाब देना किसी तरह की कमजोर स्थिति दिखाता है, इसलिए वे रिस्पॉन्स डिले करके एक इंटेलेक्चुअल कंट्रोल दिखाते हैं, मानो कह रहे हो मैं जल्दी में नहीं हूं, तुम वेट करो। इस साइलेंट पावर डायनामिक्स है जो आजकल रिश्तों में देखने लगे। तीसरी वजह है कोजेनेटिव लोड। अगर मैसेज थोड़ा गंभीर हो, कोई सवाल, कोई इमोशनल बात, तो रिप्लाई करने में वक्त लगता है। हर कोई सोचता है कि क्या जवाब दें और कैसे दें और कब दें, इसलिए लोग सीन तो कर लेते हैं लेकिन जवाब तब देते हैं जब दिमाग और मूड दोनों सही हो। चौथी वजह होती है इमोशनल सेफ्टी। कभी कभी कुछ मैसेजेस हमें मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं, ऐसे में लोग तुरंत जवाब नहीं देते। वे खुद को संभालने के लिए टाइम लेते हैं और फिर बात करते हैं। कई बार डिले रिप्लाई एक तरफ से सेल्फ प्रोटेक्शन भी होता है। और आखिर में आती है रिलेशनशिप वैल्यू। यह सबसे स्पष्ट और सबसे सच कारण है। जिन लोगों को हम अपने दिल के करीब रखते हैं, जिन्हें हम प्रायोरिटी देते हैं, उन्हें हम तुरंत जवाब देते हैं। और जिनसे हमारी दूरी बढ़ चुकी होती है या जिन्हें हम ज्यादा महत्व नहीं देते, उनके मैसेजेस को हम डिले करते हैं, कभी कभी इंटेंशनली इग्नोर भी कर देते हैं। एक छोटी सी कहानी इसे और ज्यादा साफ कर देती है। सोचिए, एक ऑफिस में राज और रिया साथ में काम करते हैं। रिया का मैसेज आते ही राज तुरंत रिप्लाई कर देता है, बिना सोचे बिना रुके। लेकिन जब बॉस का मैसेज आता है तो वो सबसे पहले सोचता है, फिर ड्राफ्ट करता है और फिर बहुत संभल कर रिप्लाई करता है। एक तरफ इमोशन है और दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों के रिप्लाईज अलग है लेकिन वजह एक ही, सिचुएशन और साइकोलॉजी। यही साइकोलॉजी व्हाट्सएप पर भी काम करती है। सीन और रिप्लाई के बीच का गैप सिर्फ टाइम का गैप नहीं, यह गैप है सोच का, समझ का और कई बार रिश्तों का। टेक्नोलॉजी ने हमें कनेक्ट तो कर दिया लेकिन इमोशनली हम पहले से ज्यादा डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। पहले लोग सुबह सुबह उठकर एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते थे। आजकल लोग एक दूसरे के मैसेज को सीन करके अनदेखा कर देते हैं और कई बार तो बिना पढ़े ही डिलीट कर देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग सिस्टम, क्योंकि लोग आपके रोज रोज के मैसेज पैटर्न को समझ जाते हैं और फिर एक दिन वो रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। इसलिए मेरा मानना है, अगर आप सच में किसी को कोई वैल्यूएबल बात याद दिलाना चाहते हैं या मीनिंगफुल मैसेज भेजना चाहते हैं तो उसमें कुछ दिनों का इंटरवल जरूर होना चाहिए ताकि मैसेज दोबारा भी मीनिंगफुल लगे, ना कि इरिटेशनल बने। एक्सपर्ट्स कहते हैं योर टेक्सटिंग बिहेवियर इज योर इमोशनल फिंगरप्रिंट। यानी आप कैसे रिप्लाई करते हैं, कब रिप्लाई करते हैं और किसे रिप्लाई करते हैं, ये आपके मन का आईना है। अगर आपको कोई तुरंत रिप्लाई करता है तो समझ लीजिए कि आप उसकी जिंदगी में किसी जगह, किसी वैल्यू पर हैं। अगर कोई आपको बार बार डिले करता है तो ये भी एक जवाब है, खामोश लेकिन पूरा। अब सवाल ये है, क्या डिले रिप्लाई करना गलत है? नहीं,
गलत तब होता है जब आप लोगों को उनकी वैल्यू अंदाजा लगाने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए अगर आप वास्तव में बिजी हैं तो एक सिंपल लाइन काफी है, गॉट इट, रिप्लाई सून। ये ऑनेस्टी है और डिजिटल दुनिया में यही ऑनेस्टी सबसे ज्यादा मिस होती है। और अगर कोई आपका मैसेज देखकर भी रिप्लाई नहीं करता है तो ओवरथिंक मत कीजिए। कई बार साइलेंस भी जवाब होता है, चाहे अच्छा लगे या बुरा। तो दोस्तों, अगली बार जब आपका व्हाट्सएप मैसेज सीन होकर भी क्वाइट रहे तो याद रखिए, रिश्ते रिप्लाई से नहीं पहचाने जाते, इंटेंशंस और प्रायोरिटीज से पहचाने जाते हैं। देखना यह है कि आप किसी के फोन में सिर्फ एक नोटिफिकेशन है या एक प्रायोरिटी। दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में एक नई डीप सर्च के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।